वाह वाह, बहुत खूब। आदाब नाजरीन, मैं आपका मेज़बान केवी जानी इस्तकबाल करता हूँ हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। अभी आपने जिन्हें सुना, यकीनन इनका रंग आपको सहरज़दा कर गया। इनके लिए मैं ये कहूँ, मेरी गज़लों में मेरा तर्ज़ सुख़न भी देखो, मेरी गज़लों में मेरा तर्ज़ सुख़न भी देखो, मेरे जज्बात, मेरे अफ़कार, मेरा फ़न भी देखो। अपनी दिलकश आवाज़ से शायकीन को दीवाना बनाने वाली ज्योति शर्मा ने बचपन से अपने दादा पंडित रतन लाल शर्मा, अपने वालिद गोविंद शर्मा के अलावा उस्ताद मोहन सिंह जैसे गुरु से फ़न मौसीकी सीखना शुरू किया। गुरु श्री मोहन सिंह और पंडित रतन लाल ने इन्हें हारमोनियम बजाने और सही सुर लगाने की तालीम दी। 10 साल की उम्र में इन्होंने पहला परफॉर्मेंस दिया। बहुत ही कम उम्र में उस्ताद मेहदी हसन की गाई गज़ल सुनाकर शायकीन से खूब दाद हासिल किया। एक तरफ सुरीली आवाज़ में रसी तो दूसरी जानिब मुनफरिद सलाहियतों की हामिल ज्योति शर्मा ने वेब चैनल के मशहूर शो आशा की आशा में भी ज्योति शर्मा ने फाइनल तक रसाई हासिल की, जहां इसको प्लेबैक सिंगर आशा भोसले और मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर शंकर महादेवन जैसे जय्यद गुरु ने काफ़ी पसंद किया और तारीफ़ी अल्फाज से नवाजा। वैसे दोस्तों, ज्योति शर्मा गज़ल के साथ साथ फ्यूजन भी बहुत अच्छा गाती हैं। मुख्तलिफ़ तंजीमों की जानिब से अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। बहरहाल, हैदराबादी सितारे में आज आपकी मुलाकात नौजवान गज़ल गुलकारा ज्योति शर्मा से। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल किया जाता है हमारे इस प्रोग्राम में। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, आदाब। मैं ज्योति शर्मा और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी सियासत टीवी और हैदराबादी सितारे का टीवी शो का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी। शुरुआत आपके बचपन से मैं करना चाहूँगा कि आपको गज़ल गायकी का शौक़ और ये लगाव कैसे हुआ? मुझे गज़ल गायकी का शौक़ और लगाव इसीलिए हुआ कि जब से हमारी आंखें खुली है, तब से दादाजी और पापा जी ने घर में गज़ल का ही माहौल दिया है। तो गज़ल ही मतलब बड़े बड़े कलाकारों के, जैसे गुलाम अली ख़ान साहब, आशा जी, लता जी और मेहदी हसन साहब, इन सभी की गज़लें दादाजी और पापा जी सुनाते आ रहे हैं। तो उस कारणवश हम सुनते गए और लगाव बढ़ता गया और हमने गज़ल गाना शुरू किया। पहली मर्तबा गज़ल गायकी का जो मुज़ाहरा आपने किस उम्र में किया और कहाँ? गज़ल गायकी मैंने शुरुआत की थी रविंद्र भारती में और 10 साल की एज से की थी। तो वहाँ पे हरजीत अंकल जी ने मुझे गवाया था। तो वहाँ पर मेरा परफॉर्मेंस इतना अच्छा हुआ था, ऑडियंस का रिस्पांस भी बहुत अच्छा आया था। तो वो मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। अच्छा, गज़ल गायकी। तो कौन सी गज़ल थी होगी आपको, अगर याद आता है तो हमारे ऑडियंस को ज़रूर शेयर करें वो गज़ल। वो गज़ल थी उस्ताद मेहदी हसन साहब की गज़ल, ये मौजज़ा भी मोहब्बत कभी दिखाए मुझे। अच्छा, तो आप अगर गाना चाहती हैं हमारे ऑडियंस के लिए तो आप ज़रूर सुनाएं। ये मौजज़ा भी मोहब्बत, ये मौजज़ा भी मोहब्बत कभी दिखाए मुझे, ये मौजज़ा भी मोहब्बत कभी दिखाए मुझे, के संग तुझ पे गिरे, के संग तुझ पे गिरे ओ ज़ख्म आए मुझे, ये मौजज़ा। क्या बात है, बहुत खूब, शुक्रिया, बहुत बहुत ही शुक्रिया। ज़बरदस्त, क्या बात है।
अच्छा, जहाँ पर मेहदी हसन साहब का ज़िक्र आता है तो मैं समझता हूँ कि शायद वो आपके फेवरेट सिंगर रहे हों। जी हाँ, मेरे शुरू से फेवरेट सिंगर है मेहदी हसन साहब और मैं उन्हें आइडल मानती हूँ और मैं उस्ताद भी उन्हें मानती हूँ क्योंकि शुरू से जब से मैंने गज़ल गाना स्टार्ट किया तब से दादाजी ने और पापा जी ने मेहदी हसन साहब की गज़लें मुझे सुनाई। तब से उनकी आवाज़ में एक खुदा की आवाज़ मुझे लगती है, तो इसीलिए मैंने उनकी गज़ल गाना स्टार्ट किया और जब से स्टार्ट किया तब से मेरा रुझान बढ़ते गया और मुझे बहुत उनकी आवाज़ बहुत पसंद है, उनकी गायकी बहुत पसंद है क्योंकि उनकी गायकी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा, लेकिन ज्योति एक बात यह है कि मेहदी हसन साहब की जो कंपोजिशन हुआ करती है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट कंपोजिशन है, जी। तो उसके लिए आप कितना वक्त दे पाती हैं रियाज़ करने के लिए उनकी गज़लों को, वो हमें बताइए। उनकी गज़लों को जब मैं प्रिपेयर करना स्टार्ट करती हूँ तो मैं समझती हूँ कि जब भी उनकी गज़ल मैं गाना स्टार्ट करती हूँ या प्रिपेयर करती हूँ तो उसी में मेरा रियाज़ हो जाता है। अच्छा। क्योंकि उनकी एक गज़ल एक बड़े ख़याल की तरह है, क्योंकि उनकी गज़लों में वो बहुत इतना अच्छा गा देते हैं कि उनसे बहुत सीखने को मिलता है, हरकतें वगैरह, गायकी सब कुछ सीखने को मिलता है। तो जब भी मैं उनकी गज़ल प्रिपेयर करती हूँ तो मुझे ऐसा ही लगता है कि उसमें ही मेरा रियाज़ हो रहा है। अच्छा, तो जब बात चली है मेहदी हसन साहब की तो कोई गज़ल आप ज़रूर सुनाएं जो मेहदी हसन साहब की आपको जो ज़्यादा पसंद आती हो। जी, मैं सुनाना चाहूँगी उनकी गज़ल मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे, मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे, तेरी महफ़िल में लेकिन हम ना होंगे। ये गज़ल मैं सुनाना चाहूँगी। ज़रूर। मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे, मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे, तेरी महफ़िल में लेकिन तेरी महफ़िल में लेकिन तेरी महफ़िल में लेकिन हम ना होंगे, मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे। ज़माने भर के गम, 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 या एक तेरा गम, ये गम होगा तो कितने गम न होंगे, ये गम होगा तो कितने गम न होंगे।
बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा ज्योति, जब आपने गज़ल गायकी की तरफ रुख किया, फिर आपको कैसे जहन में आया कि मैं फ्यूजन भी गा सकती हूँ? ये फ्यूजन जो वेस्टर्न से जुड़ा हुआ होता है, तो वो तैयारी आपने कैसे सोच के की? मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट जो होता है उसे सब तरह के जॉनर वगैरह गाना चाहिए और वो ही सच्चा आर्टिस्ट होता है। तो मैंने फ्यूजन भी स्टार्ट किया और उसमें इसलिए रुझान बढ़ाया क्योंकि एक आर्टिस्ट को सभी चीज़ें गानी चाहिए, तो मैंने फ्यूजन भी स्टार्ट किया। फ्यूजन में क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है? वो आप अगर सुनाना चाहती हैं तो आप ज़रूर सुनाइए। मैं एक फ्यूजन की चीज़ सुनाना चाहूँगी। जी ज़रूर। वो एक सॉन्ग है, जस्टिन बीबर ने गाया है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ। जी ज़रूर। I used to believe without wanting on the edge of something beautiful, silent a dream, smoke and mirrors escape us waiting on a miracle. Say go through the darkest of days, heaven's a heartbreak away, never let you go, never let me down. Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of a knife, never let you go, never let me down. I'm gonna give up, na na na, I'm gonna give up, na na na, let me love you, let me love you. Gonna give up, na na na, I'm gonna give up, na na na, let me love you, let me love you. वाह वाह वाह, ये भी बहुत अच्छा गा लेती हैं आप। Thank you so much. हम इसे क्या समझें, कहीं आप की अगर कोई गज़लें सुन न पाया या आपको गज़ल गायकी में सही तौर पे मौका ना मिला, तो आप फ्यूजन के तौर पर या वेस्टर्न के तौर पर दूसरा रूप इख्तियार करना चाहती हैं आप? जी हाँ, अगर मेरी गज़ल किसी पसंद नहीं आई तो मैं इसी को ही रखूँगी ऑप्शनली। तो मैं मतलब मुझे वेस्टर्न गाना बहुत पसंद है। अच्छा। तो अगर मुझसे हो सका या हो पाया फ्यूजन गाना, तो मैं ऑप्शनली ये वेस्टर्न चीज़ों को रखूँगी। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। वैसे तो आप बहुत अच्छी तरीके से गज़लें गा रही हैं, तो मैं चाहता हूँ फिर से हम गज़लों की जानिब बढ़ते हैं। अब जो दूसरी गज़ल हमारे ऑडियंस के लिए कौन सा सुनाना चाहेंगी आप? मैं मेरे दादाजी की कंपोजिशन है, मेरे दादाजी पंडित श्री रतनलाल शर्मा जी, जी। उनकी कंपोजिशन वो दिल ही क्या तेरे मिलने की जो दुआ ना करे। जी जी, ज़रूर सुनाएं। वो दिल ही क्या तेरे मिलने की जो दुआ न करे, वो दिल ही क्या तेरे मिलने की जो दुआ न करे। मैं तुझको भूल के जिंदगी
बहुत ही ज़बरदस्त। शुक्रिया। आपके दादाजी जो पंडित रतनलाल शर्मा जी, बहुत अच्छी कंपोजिशन की थी और बहुत ही अच्छे अंदाज में आपने इसे गाया। शुक्रिया अंकल जी। अभी हम जिक्र करेंगे आशा की आशा। ये जो प्रोग्राम का एक्सपीरियंस रहा वो कैसा, हमें ज़रूर बताइए। आशा जी के शो आशा की आशा का मेरा जो एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा था। और ये जो कंपटीशन चल रहा था लॉकडाउन में, हम हमें सजेस्ट किया संदीप आचार्य जी जो आसाम के हैं और पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनकी जो बेटी है उसका नाम स्वर्णाली है, वो अच्छा। भी बहुत अच्छा गाती है, रियलिटी शो में भी उसने बहुत अच्छा गाया है। तो उन्होंने हमें बताया कि एक आशा जी का शो चल रहा है आशा की आशा, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए और उसमें आप गाइए। तो कभी लक लग गया और आशा जी के साथ बात करने का मौका मिल गया तो बहुत अच्छा होगा। जैसे वो वीडियो गया, आशा जी ने मुझे सेलेक्ट किया, उस कारण मुझे मेरा लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया। मेरा सपना था कि मैं आशा जी से मिलूं, ये मेरा सपना था और मैं उनसे बात करूं और मैं उनको गाना सुनाऊं और वो मुझे कुछ सजेस्ट करें। तो उस शो के दौरान मुझे उनसे बात करने का मौका मिला। Now we are moving to Jyoti from Hyderabad. नमस्ते हाँ आशा जी। नमस्ते हाँ आई। और चरण स्पर्श आपको। क्या मालूम तुम मुझसे रूबरू मिल सकती हो, तब तो लोग की क्या लाइफ। फिर और बड़ा मोमेंट हो जाएगा लाइफ का। जी मैं जी। गए दिनों का सुराग लेकर। 15 मैं रो पड़ी। हाँ 15 साल थैंक यू माँ, थैंक यू। 15 साल की बोल रही हो, झूठ जी बोलती हो। जी माँ, अरे नहीं माँ, मैं 15 साल की हूँ। एह, अरे रोना आ गला- गया। आई का गला भराया। वाह 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 वाह, क्या आशीर्वाद तान है। ली उसने, क्या तान बाप रे, ली। हिल गया मैं। ओहो, हाँ, वाह। तुमने इतना अच्छा गाया, बदल के गाया है तुमने, अपनी तरफ से उसको सजाया है। ओके। और मैं आशा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इस लॉकडाउन में इतना अच्छा शो निकाला और हमारा फिर से उत्साह जारी किया। तो इस बार का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और मुझे उनसे बहुत कुछ सजेशन मिला और सीखने को मिला। जब आप पहली मर्तबा गा रही थी, आशा जी थे और वहाँ पर 2-3 जजेस थे, आई थिंक, मैं समझता हूँ, है ना? जी जी। हाँ, तो वो पहली मर्तबा जब ये लोगों के सामने गायकी का मुजाहरा करना कितना डिफ़िकल्ट रहा होगा आपके लिए? जी जी, थोड़ी सी नर्वसनेस थी। आशा जी के शो आशा की आशा में टॉप 5 तक मैं चली गई और आप सभी के आशीर्वाद दुआओं की वजह से गई और मुझे उनके सामने चांस मिला और उनके साथ जो जज थे वो शंकर महादेवन जी थे। तो शंकर महादेवन सर के सामने और आशा जी के सामने जब मुझे गाना था तो मैं थोड़ा सा नर्वस फील कर रही थी कि फ़र्स्ट टाइम उनके सामने गाने का मौका मिला और कैसा होगा। लेकिन आप सभी के आशीर्वाद की वजह से वो बहुत अच्छा हुआ और मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत अच्छे कमेंट्स उन्होंने दिए। क्या बात है। यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको रोकेंगे, तो नाजरीन आप कहीं जाइएगा नहीं। बहुत सारी गज़लें भी हम सुनेंगे और बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का रास टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। हम बात कर रहे हैं गज़ल की दुनिया की जानी मानी कलाकारा जो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है, ज्योति शर्मा। चलिए, जब आपने ज़िक्र किया आशा जी का, तो हम चाहते हैं कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले
आशा जी की गाई हुई कोई कंपोजिशन या उनकी गाई हुई कोई गज़ल या गीत सुनाएं। जी, मैं उनकी गाई हुई एक कंपोजिशन है, कभी कहा ना किसी से तेरे फसाने को, मैं कोशिश कर रही हूँ। जी जी। कभी कहा न किसी से तेरे फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गई ज़माने को। कभी कहा न किसी से तेरे फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गई ज़माने को। कभी कहा न किसी दुआ बहार की मांगे तो इतने फूल खिले। दुआ बहार की मांगे तो इतने फूल खिले। कहीं जगह न रही मेरे आशियाने को, न जाने कैसे खबर हो गई ज़माने को। कभी कहा न किसी अमर जरा भी नहीं तुमको खौफ रुसवाई। कमर जरा भी नहीं तुमको खौफ रुसवाई। चले हो चांदनी शब में उन्हें बुलाने को, न जाने कैसे खबर हो गई ज़माने को। कभी कहा न किसी से तेरे फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गई ज़माने को। कभी कहा न किसी से तेरे फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गई ज़माने को। कभी कहा न किसी से। बहुत खूब, बहुत ही ज़बरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। ज्योति शर्मा, अभी हम जो अगला सवाल ये जानना चाहेंगे कि हर इंसान का कोई ना कोई बैकअप प्लान होता है। गज़ल की फील्ड में आऊँगी और काफ़ी नाम कमाऊँगी, लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे। आपके जहन में ये चीज़ें कभी पलती थी? जी हाँ, जब से मैंने गाना स्टार्ट किया और दादाजी और पापा जी ने जब मुझे गाना सिखाया, उसके बाद मैंने मन में सोच लिया था कि जो मुझे मंजिल पानी है वो तो रियाज़ के दौरान ही हो सकती है। जी। तो मैं रियाज़ कर रही हूँ और मेरे दिमाग में मैंने ये सेट कर लिया है। जैसे हर एक आर्टिस्ट के मन में जो भी गज़ल गाता है या जो भी म्यूज़िक में आता है,
तो उसके दिमाग में एक सेट रहता है कि वो मुकाम हासिल करे, तो वो इसीलिए प्रैक्टिस करता है। तो मैं भी शुरू से यही मन में सोचती आ रही हूँ कि मेरी जो मंजिल है उसे मैं पाऊँ और मैं आगे बढ़ूँ, तो यही मेरा बैकअप प्लान है। क्या बात है। अच्छा, आप ये कामयाबी का जो क्रेडिट है वो आप किसको देना चाहेंगी, किस्मत, मेहनत या फेम? मैं तीनों चीज़, किस्मत और फेम, तीनों चीज़ों को देना चाहूँगी। और मैं जो भी आगे बढ़ रही हूँ, तो मैं इसका क्रेडिट मेरे दादाजी पंडित रतनलाल शर्मा जी और मेरे पापा जी गोविंद शर्मा जी और उनके गुरुजी, दादाजी के गुरुजी मोहन सिंह जी, उन सभी को मैं क्रेडिट देना चाहूँगी, क्योंकि उन्हीं ने मुझे सिखाया, उन्हीं ने मुझे तालीम दी है, तो मैं इसका क्रेडिट उनको ही देना चाहूँगी। तो ज्योति, आपका जो इंस्पिरेशन रहा वो तो मेहदी हसन साहब रहे हैं। जी हाँ, मेहदी हसन साहब ही मेरी इंस्पिरेशन है। हाँ हाँ, तो जब जिक्र आपने किया है मेहदी हसन साहब की, बहुत सारी चीज़ें आप गाती हैं और लोग काफ़ी पसंद भी करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि एक और उनकी गाई हुई गज़ल सुनाएं। मैं उनकी ही गाई हुई गज़ल ज़िंदगी को ना बना ले वो सज़ा मेरे बाद, मैं कोशिश कर रही हूँ। जी जी ज़रूर। ज़िंदगी को ना बना ले वो सज़ा मेरे बाद, ज़िंदगी को ना बना
वाह, बहुत ही ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच अंकल। थैंक यू। अच्छा ज्योति, जब हम गज़ल की बात कर रहे हैं तो गज़ल में उर्दू की जो अहमियत है उस बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आप जो फैमिली से बिलोंग करती हैं, मैं समझता हूँ उर्दू जानने वाले बहुत कम होते हैं। तो उर्दू आप कहीं से सीखा है या उर्दू अच्छा बोल लेती हैं और बहुत अच्छा गा लेती हैं, इसकी वजह क्या है? मैं बताना चाहूँगी कि उर्दू एक बहुत मीठी ज़ुबान है और बहुत ही अच्छी भाषा है। उर्दू ज़बान से मुझे मोहब्बत है, क्योंकि उर्दू के बिना ना कोई गज़ल गाई जा सकती है। तो मुझे घर में ही माहौल मिला है और मेरे जो सर्कल में है वो मुस्लिम लोग हैं। जैसे जो भी गज़ल सिंगर होता है, जो भी आर्टिस्ट होता है, उसको उर्दू आना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी गज़ल में जो शायरी होती है वो उर्दू में ही होती है बेशक। और उसमें जो तलफ़्फ़ुज़ होता है वो भी बहुत मायने रखता है। तो मुझे मेरे दादाजी और पापा जी ने करेक्शन किया, जहाँ भी गज़ल में मेरा जो तलफ़्फ़ुज़ बिगड़ता है तो वहाँ पर दादाजी और पापा मुझे करेक्शन करते कि बेटा ये वर्ड सही नहीं हो रहा। तो इस कारण मेरी थोड़ी सी ज़ुबान अच्छी है उर्दू की। क्या बात है। अच्छा, एक बात यहाँ एक सवाल जुड़ता है कि एक अच्छी गुलकारा के लिए सुर और ताल के साथ साथ अच्छी आवाज़ का होना बेहद ज़रूरी होता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी हाँ, अच्छी आवाज़ के कारण ही हम जो ऑडियंस होती है उससे हम अट्रैक्ट हो सकते हैं। जो हमारी आवाज़ है अगर ऑडियंस को पसंद आ रही है तो ही हम उनके सामने और कुछ चीज़ें सुना सकते हैं। तो एक अच्छी आवाज़ होना बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये सिर्फ़ खुदा की रहमत से ही आती है। जो आवाज़ मतलब खुदा खूबसूरती अगर जिसे भी दे, अगर उसे आवाज़ नहीं दी तो वो अधूरा है और वो उसकी खूबसूरती बेकार है। तो ये मुझे जो भगवान ने आवाज़ दी है उसके लिए मैं भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और मैं आप सभी को ये बात बताना चाहूँगी, जो भी ऑडियंस है उन सभी को बताना चाहूँगी कि जो आवाज़ होती है वो अल्लाह की रहमत से ही आती है। अभी ज्योति, आपने बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रिप्स भी कर रही हैं और बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं, उस बारे में हमारे ऑडियंस को बातें शेयर कीजिए। आपको कहाँ कहाँ से अवार्ड मिले हैं? मैं बताना चाहूँगी कि मेरी लाइफ़ का जो टूर है, जो इंटरनेशनल टूर है वो मलेशिया का था और वहाँ पे अवार्ड फंक्शन था, तो मुझे वहाँ पे इनवाइट किया गया था और उन्हें लगा कि मुझे वो अवार्ड दे, तो मुझे फेडरेशन ऑफ एनआरआई कल्चरल एसोसिएशन की तरफ से मुझे इंटरनेशनल उगादी कीर्ति रत्न अवार्ड मिला। तो मुझे ये भी अवार्ड मिला मलेशिया में, कोलालमपुर में, और जो अग्रवाल हाई स्कूल में भी मुझे छोटी लता मंगेशकर जी का अवार्ड मिला। अच्छा, चलिए, जब आपने लता जी का जिक्र किया है तो मैं चाहता हूँ कि कोई आपकी पसंद का गीत ज़रूर सुनाएं। जी, मैं सुनाना चाहूँगी लता जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध जो गाना है, मैं वो आपको सुनाना चाहूँगी, कोशिश कर रही हूँ। जी जी। लग जा गले, हंसी रात, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले है से। हमको मिले हैं आज ये घड़ियाँ नसीब से, हमको
वाह ज्योति, आपने तो कमाल कर दिया। Thank you लेकिन so much. एक बात यहाँ पर मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, जब लता जी या आशा जी की चीज़ें आप गा रही हैं, तो फिर आपने गज़ल को क्यों चूज़ किया, क्यों पसंद किया, आप गज़ल की तरफ क्यों राग़िब हुई? गज़ल मुझे पहले तो बहुत पसंद है, क्योंकि दादाजी और पापा जी ने मुझे शुरू से गज़ल का ही माहौल दिया है। और एक बात ये भी है कि मुझे उर्दू भाषा भी बहुत पसंद है, इसलिए गज़ल गायकी की तरफ मेरा रुझान बढ़ा। और जो गज़ल से जो सीखने को मिलता है, उससे गायकी सीखने को मिलती है, लयकारी सीखने को मिलती है, तो इसीलिए मेरा गज़ल की तरफ रुझान बहुत है। अच्छा, रागों की तालीम, आवाज़ को साधना की तालीम, या फिर बंदिशें जो गाती हैं और ये जो सब पलटे वगैरह करती हैं, वो आप किससे सीख रही हैं? मुझे गाने की तालीम मेरे दादाजी पंडित श्री रतनलाल शर्मा जी और उनके गुरुजी मोहन सिंह जी और मेरे पापा जी गोविंद शर्मा जी, उनकी तरफ से मुझे तालीम मिली है। और वो लोग मुझे सिखाते हैं जो पलटे, अलंकार है, जो रियाज़ के जो टिप्स है, और जो भी गज़ल होती है, जो भी गाना होता है, वो मुझे सजेस्ट करते हैं और मैं उसे प्रिपेयर करती हूँ। तो मुझे तालीम इन्हीं लोगों ने दी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम दुआ करते हैं कि आप इसी तरीक़े से आगे बढ़ती रहें और नाम कमाती रहें, हमारे हैदराबाद का नाम रोशन करती रहें। तो बहरहाल वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देता कि और बहुत सारी बातें आपसे की जा सकें, तो आखिर में आप क्या सुनाना चाहेंगी? जो प्रोग्राम के आखिर में जो नॉर्मली गाया जाता है, सूफ़ी कलाम जो होता है, जी। तो मैं वो सुनाने की कोशिश कर रही हूँ। जी ज़रूर। साने बगरे साने बगरे नी धा गरे ने रे सा रे ग सा रे ग सा। हो आपने जब बनाएंगे, अपने जब बनाएंगे, जो मैं पी के पास गए, जो जब देखे पियो के, तो अपने भूल गए। छाप तिलक सब चेहरे मुझसे नैना मिलाएंगे, छाप तिलक सब चेहरे मुझसे नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे, छाप तिलक हो, छाप तिलक हो, छाप तिलक।
बहुत ही ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच अंकल। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच। तो नाजरीन आज के लिए इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों का सिलसिला जारी रहेगा। आप अपने दोस्त और होस्ट केबी जानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।